हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सेकंड बुक ज्योमेट्री, जिसमें कि आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 4। देखिए, आप सभी को पता है कि ज्योमेट्री आपकी सेकंड बुक है एंड इसमें आपके टोटल 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से कि यूनिट सेकंड एंड थर्ड मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। क्वेश्चंस अगर ज़्यादातर आने की पॉसिबिलिटी है तो जो आपकी यूनिट थर्ड और जो यूनिट 2 है उसी में से आपके क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बात करें यूनिट 1 की एंड यूनिट 4 की, तो उसमें से देखिए यूनिट 1 में जो आपके 3 चैप्टर्स हैं, इनमें से मैंने आपको सेकंड चैप्टर स्किप कराया, ओनली 2 चैप्टर्स कराया, फर्स्ट और थर्ड। उन दोनों में से क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। आज बात करेंगे यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से कि 2 चैप्टर्स आपके बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है और 2 चैप्टर थोड़े बहुत परसेंट आप मान सकते हो, 0.12% आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें से कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर 2 चैप्टर्स हैं आपके, एक तो है द सेंट्रल कॉनिकॉइड्स एंड एक चैप्टर है आपका द जनरेटिंग लाइंस। तो इससे कुल मिलाकर मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखाए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंदर। तो मैं आपको कंप्लीट यूनिट ना करा के सिर्फ वही क्वेश्चन आपको क्लास में कराने वाली हूँ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट यूनिट 4 को स्किप करना चाहता है तो आप स्किप कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन इस यूनिट में है आपके, दोनों चैप्टर्स को मिला के, द सेंट्रल कॉनिकॉइड्स को भी और द जनरेटिंग लाइंस को भी। इनसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 और 3 में काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हैं जिनमें से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं और वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर की पहले बात करते हैं द सेंट्रल कॉनिकॉइड्स। तो इसमें ना कुछ इक्वेशंस हैं, तो इक्वेशंस ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको सेंट्रल कॉनिकॉइड दे रखा है तो उसकी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो वो टोटल आपकी 5 हैं, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई है। जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और जिनके सब्जेक्टिव होने हैं वो भी इस चीज़ को एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये बात अच्छे से याद रहे। हो सकता है कि आपको वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है बट मैं फिर भी आपको समझा रही हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन किस फॉर्म में है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। तो फर्स्ट है आपको, अगर x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस z² अपॉन c² इज इक्वल्स टू 1 गिवन है तो ये क्या कहलाएगा, आपका इलिप्सॉइड की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस z² अपॉन c² इज इक्वल्स टू 1। अगर बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर सभी टर्म्स प्लस की हैं तो इलिप्सॉइड, अगर लास्ट वाली टर्म माइनस की है तो क्या बनेगा, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट। अगर दोनों टर्म सेकंड और थर्ड दोनों टर्म कैसी आ रही, निगेटिव आ रही है तो क्या बनेगा, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स। सिमिलरली फोर्थ क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b², ये किसके इक्वल आ जाए, 2z के इक्वल आ जाए तो क्या बनेगा, इलिप्टिक पैराबोलॉइड। एंड लास्ट क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 2z, ये किसके इक्वल होगा, हाइपरबोलॉइड पैराबोलॉइड। यानी कि अगर बीच में प्लस साइन है तो ये होगा इलिप्टिक पैराबोलॉइड और अगर बीच में निगेटिव साइन है तो क्या बनेगा, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, ठीक है। तो ये टोटल 5 स्टैंडर्ड फॉर्म से सेंट्रल कॉनिकॉइड इक्वेशन की, तो ये सभी आपको याद रखनी है। बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी। इसके बाद में एक थ्योरम है आपकी एज अ आर्टिकल है आपका 8 द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो उसका प्रूफ आपका काफ़ी टाइम्स पूछा गया है, उसको करेंगे। देखिए आर्टिकल 8 है आपकी बुक में द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के नेम से। तो इसमें आपसे क्वेश्चन आपको किस टाइप से देगा कि फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन दिस मे टच द सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस, यानी कि आपको फाइंड करनी है वो कंडीशन जिसपे कि जो प्लेन आपको गिवन है वो क्या करेगा, टच करेगा इस सेंट्रल कॉनिकॉइड को। सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इक्वेशंस आपको गिवन है उनको लिख लेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है आपको, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन क्या दे रखी है अभी प्लेन की, Lx प्लस my प्लस mz इज इक्वल्स टू p। नेक्स्ट आपको क्या दी हुई है, सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड
द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज क्या गिवन है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर 2। कंडीशन क्या निकालनी है कि जो प्लेन है वो क्या कर रहा है, हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम यही लेट कर लेंगे कि लेट द प्लेन 1 में टच द सेंट्रल कॉनिकॉइड देखिए अगर कोई भी प्लेन आपका किसी भी सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच कर रहा है तो किसी पॉइंट पे टच करेगा, तो हम लेट कर देंगे एट द पॉइंट x1 y1 z1। तो हमने क्या मान लिया कि प्लेन 1 जो है वो सेंट्रल कॉनिकॉइड को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, x1 y1 और z1 पर टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में द इक्वेशन of the plane to the conicoid to at the point x1 y1 z1 is। तो देखिए अगर हमारा प्लेन क्या कर रहा है, कॉनिकॉइड को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या होगी प्लेन की, टू कॉनिकॉइड दिस एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन सेकंड में हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, x इंटू x1 से, y को रिप्लेस करेंगे y इंटू y1 से, और z को रिप्लेस करेंगे किससे, z इंटू z1 से रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन 2 से देखिएगा आपके पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिएगा आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी ax इंटू x1 प्लस b इंटू y इंटू y1 प्लस c इंटू z1 इज इक्वल्स टू 1। इसको लेट कर लोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। सो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि अगर प्लेन 1 हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड 2 को क्या कर रहा है, किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उस कंडीशन में देखिए अब आपके पास में जो इक्वेशन फर्स्ट थी ये किसकी थी, ये भी आपकी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन थी। जो अभी हमने लास्ट में फाइंड आउट की इक्वेशन थर्ड, वो भी किसकी आई है आपके पास में, प्लेन की इक्वेशन आई है। और दोनों किस पॉइंट पर मान के चलेगा हम x1 y1 z1 पर, तो आप सभी को पता है ये दोनों इक्वेशंस क्या करेंगे, आपकी सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसलिए क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ से आगे देखिएगा, एक बार इसको रफ कर रही हूँ मैं, जो थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि जो आपकी इक्वेशंस है इनकी नीड पड़ेगी तो इनको एज इट इज रहने दे रही हूँ। तो इसके जस्ट बाद आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो आपको लिख देनी है, चाहे तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो कि सिंस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन फर्स्ट टच द सेंट्रल कॉनिकॉइड 2 एट द पॉइंट x1 y1 z1, then the equations फर्स्ट एंड थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड क्या करेंगी, सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। सो देन द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट the same plane, and hence comparing the coefficients we have। अगर आप इक्वेशन 1 से और इक्वेशन थर्ड से जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं उनकी कंपैरिजन करोगे तो आपके पास में इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से आगे देखिएगा। पहले आप इक्वेशन थर्ड से देखिए, यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या आपके पास में ax1, तो टर्म कितनी आ जाएगी ax1, अपॉन में टर्म आएगी यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट कितना है l है, इज इक्वल्स टू यहाँ से y का कोफिशिएंट देखिए कितना है b इंटू y1, और यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है m है। यहाँ से अगर आप देखो z का कोफिशिएंट कितना है c इंटू z1, यहाँ से z का कोफिशिएंट कितना है n है, यहाँ से आपका 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है p है। तो ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। अब इससे क्या करोगे आप x1 y1 z1 की वैल्यूज निकालोगे। तो एक बार फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म के इक्वल पुट करोगे, सेकेंड टर्म को फोर्थ टर्म के इक्वल पुट करोगे, सेम ऐसे ही आप करते जाओगे। तो यहाँ से आगे देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसके बाद में आप यहाँ से करोगे। सो देखिए अगर आप फर्स्ट और फोर्थ को इक्वल पुट करोगे तो इस कंडीशन में x1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में l अपॉन में p, और ये वाला p डिवाइड में चला जाएगा तो आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी l अपॉन
P। सेम इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट हम देखो तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में m/bp। सेम इसी तरीके से z1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी n/c इंटू p आ जाएगी। तो आपके पास में x1 y1 और z1 की वैल्यूज आ गई। अगेन अगर ये पॉइंट जो हमारा पॉइंट है x1 y1 z1 वो हमारा क्या करे, जो हमारे पास में कॉनिकॉइड है सेकंड उस पे भी क्या करेगा, लाई करेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x y z के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x1 y1 और z1 पुट करेंगे। तो यहां से आगे देखिएगा, अगेन सिंस x1 y1 z1 lies on to we have, अगर x1 y1 z1 क्या कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन 2 पे लाई कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, a इंटू x1 का स्क्वायर b इंटू y1 का स्क्वायर प्लस c इंटू z1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। x1 y1 z1 की वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की हैं, तो ये सभी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दोगे। तो आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, a इंटू x1 ये रहा आपके पास में x1 का स्क्वायर हो रहा है, तो इस टर्म का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर p स्क्वायर b इंटू y1 की वैल्यू पुट करोगे m स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर p स्क्वायर प्लस c इंटू z1 की वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे करोगे सॉल्व, a से आपका a के कैंसिल आउट, b से b और c से आपका c कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी अपॉन में p स्क्वायर है, यहाँ पे भी। तो कंप्लीट में से अगर आप p स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1/p स्क्वायर कॉमन आएगा, तो p स्क्वायर डिवाइड में इधर की साइड चले जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में टर्म कितनी बचेगी, l स्क्वायर अपॉन a प्लस m स्क्वायर अपॉन b प्लस n स्क्वायर अपॉन c, और जो अपॉन में p स्क्वायर है वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी आपके पास में, कंडीशन आ जाएगी किसके लिए, जिसपे कि आपका प्लेन क्या करेगा, सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लास्ट लाइन लिख सकते हो क्या, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, this is the required condition that the plane 1 touch the conicoid 2। और ये क्या करना था, हमें इसमें प्रूफ करना था, यानी कि कंडीशन ही हमें क्या करनी थी, इसमें फाइंड करनी थी। सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन थी और जो सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन थी उसका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने लेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपके पास में इक्वेशंस आई दोनों, तो अगर आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या करेगी, हमारी इक्वेशन 2 को क्या करेगी, टच करेगी किसी भी पॉइंट पे, तो हमने वो पॉइंट लेट कर लिया x1 y1 z1, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन थर्ड निकाली एंड देन इसको सॉल्व किया। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नोट करिए इसको। देखिए इसके बाद में एक डेफिनेशन है द डायरेक्टर स्फीयर की, तो ये आपकी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, क्या है, द डायरेक्टर स्फीयर ऑफ अ सेंट्रल कॉनिकॉइड is the locus of the points of intersection of three mutually perpendicular tangent planes to that central conicoid। तो ये डेफिनेशन है, ये आपको याद रखनी है, ज़्यादा खास इसमें कुछ भी नहीं है, बट ये आपकी काफ़ी टाइम पूछी जा चुकी है, तो इसलिए इसको याद रख लेना, नोट करिए। देखिए इसके बाद में एक एग्जांपल है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड दिस एट द पॉइंट 1, 0। तो इसका सॉल्यूशन करना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट ये आपका मेरठ में भी पूछा गया है 2017 में भी, और कानपुर में पूछा गया है आपका 2018 में और 19 में। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप इसको मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। आपको क्या गिवन है, आपसे कह रहा है कि आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सेंट्रल कॉनिकॉइड की आपको इक्वेशन दे रखी है, और किस पॉइंट पे निकालनी है, इस पॉइंट पे। तो आप क्या करोगे, इन पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करा दोगे, तो इजीली इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड, द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल
कॉनिकॉइड क्या गिवन है आपको, 3x² माइनस 5y² प्लस z² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको ऐड करोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 1। सो द इक्वेशन यही तो फाइंड हमें करनी है क्या, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड 1 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको गिवन है 1,1,0 इज इक्वेशन क्या होगी। देखिए आप सभी को पता है, अगर हमने x1 y1 z1 पॉइंट माने थे तो उस कंडीशन में हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाती है, 3x इंटू x1 माइनस 5y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, x1 y1 और z1 की वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, 3, x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे 1 ही रहेगा, माइनस 5 y1 कितना है 1, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा, तो 5/z1 0 है, तो 0 में z की मल्टीप्लाई करोगे टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगी आपके पास में, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपको फाइंड करनी थी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, एक बार इसको नोट करिए। देखिए इसके बाद में एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी टाइम्स पूछा गया है और आपका ये मेरठ में ही पूछा गया है, गोरखपुर में भी, कुमायूं में भी और बुंदेलखंड में भी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कैसे है। शो दैट द प्लेन दिस टच द कॉनिकॉइड दिस। तो इसमें भी आपसे वही चीज़ कह रहा है कि आपको शो करके दिखाना है कि जो प्लेन है ये इस कॉनिकॉइड को टच करता है। तो देखिए इसमें ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आपका आने का अगर चांस है थोड़ा सा भी, तो वो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो जैसे कि अभी इससे पहले मैं कहा था कि इक्वेशन दे दी सेंट्रल कॉनिकॉइड की और आपसे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करा रहा है किसी भी पॉइंट पर, या फिर आपसे ये चीज़ शो करा लेगा कि आपको प्लेन की इक्वेशन दे देगा और सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच करने के लिए आपसे कंडीशन पूछ लेगा, या फिर शो करा लेगा कि ये आपका क्या कर रहा है, सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच कर रहा है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जो आपको गिवन है, जैसे कि हमने इसकी कंडीशन के लिए सॉल्व किया था, सेम ऐसे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है आपको, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, या फिर टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 2। इसको ऐड कर लोगे आप इक्वेशन नंबर 1 एंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड, द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल कॉनिकॉइड क्या गिवन है, x² माइनस 2y² प्लस 3z² इज इक्वल्स टू 2। इसको राइट करोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि इक्वेशन 1 जो है इक्वेशन 2 को टच कर रही है किसी भी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट का आप नाम रख लोगे x1 y1 और z1। सो लेट इक्वेशन 1 टच द कॉनिकॉइड 2 at the point x1 y1 z1। so then अगर क्या करेगी, x1 y1 z1 पॉइंट पे टच करेगी तो इस कंडीशन में हमारा x² किस पे टेंड करेगा, x इंटू x1 पर, y² किस पे टेंड करेगा, y इंटू y1 पर, और z² किस पे टेंड करेगा, z इंटू z1 पर। तो इक्वेशन सेकंड आपके पास में क्या आ जाएगी, इम्प्लाइज दैट x² को क्या लिखोगे आप, x इंटू x1 माइनस 2y² को क्या लिखोगे, y इंटू y1 प्लस 3z² को क्या लिखोगे, z इंटू z1 इज इक्वल्स टू 2। इसको ऐड कर लोगे क्या आप, इक्वेशन नंबर 3। ये भी आपके पास में क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी किसकी, टेंजेंट प्लेन की, क्योंकि यहाँ पे आप लिखोगे द इक्वेशन फर्स्ट टच द कॉनिकॉइड 2 at the point this, so the equation of the tangent plane is कितनी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। इसको राइट करोगे आप इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन फर्स्ट भी आपकी प्लेन की इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड भी आपकी प्लेन की इक्वेशन है किस पॉइंट पर, x1 y1 z1 पर, तो ये क्या करेंगे, आपकी सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी। एक बार इतना करिए नोट। सो देखिए अगर ये क्या करेंगे, हमारी सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में से क्या करेंगे, x के जो कोफिशिएंट्स होंगे x y z के, उनकी
कंपैरिजन करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन कीजिए जरा। यहाँ से देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है x1, अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ से y का कोफिशिएंट देखिए कितना है -2y1, यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ से z का कोफिशिएंट 3z1, यहाँ से z का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म कितनी है 2 है। तो सेम पहले की तरह ही करेंगे, एक बार फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वल, फिर सेकंड और लास्ट टर्म को इक्वल, फिर थर्ड और लास्ट टर्म को इक्वल। तो आपको यहाँ से टर्म क्या मिल जाएगी, अगर आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को इक्वल पुट करोगे तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1/1 आ जाएगी। तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। सेम इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को इक्वल पुट करते हो तो y1 किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए -2y1 है, 2 की इधर 1 में मल्टीप्लाई होगी, 2 2 1 जा 2, तो y1 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में y1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर आप z1 की वैल्यू निकालोगे तो z1 किसके इक्वल आएगा 3 इधर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1। तो x1 y1 z1 की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है। अब आपके पास में जो इक्वेशन सेकंड थी वो क्या करेगी, हमारे x1 y1 z1 पर क्या करेगी, लाई करेगी, पॉइंट उस पर लाई करेंगे इक्वेशन 2 पे। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल्सो द पॉइंट x1 y1 z1 lies on equation 2, so we get इक्वेशन 2 आपके पास में क्या आती है, x² - 2y² + 3z² = 2। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में टर्म कितनी आ जाएगी, x × x1 - 2y × y1 + 3 × z × z1 = 2। एक सेकेंड, ये वाले पॉइंट लाई करेंगे तो इक्वेशन ये नहीं बनेगी, इक्वेशन आएगी आपके पास में x1² - 2y1² + 3z1² = 2, ठीक है, क्योंकि वाले पॉइंट डायरेक्टली लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे x1 y1 z1 की हमने जो वैल्यूज निकाली थी वे पुट करेंगे। अगर दोनों साइड हमारी कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लेन है वो हमारा सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच करेगा, और अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में टच नहीं करेगा। लेकिन हमें शो क्या करके दिखाना है कि टच करेगा। तो अगर दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाती है तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने सही सॉल्व किया है, अदरवाइज गलत सॉल्व किया है। तो यहाँ से सॉल्व करके देख लेते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 y1 का स्क्वायर, y1 की वैल्यू कितनी है -1, -1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आ जाएगा, +3 z1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 = में 2, 3 and 1 4, -2 = 2, 4 - 2 = 2। दोनों साइड कैसी आ रही है, हमारी इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स हमारा जो प्लेन होगा वो क्या करेगा, सेंट्रल कॉनिकॉइड को टच करेगा। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, हेंस द प्लेन टच द, हेंस द प्लेन 1 टच द कॉनिकॉइड 2। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नोट करिए।